प्रिय कन्या राशि के जातकों, नमस्कार, सादर अभिनंदन बंदन। मैं विनोद भारद्वाज आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है कन्या राशि के जातकों के लिए एक खास नक्षत्र की कन्या वरदान साबित होगी 2023 में। अब खास नक्षत्र की कन्या का संदर्भ यह है कि जिन जातकों का वैवाहिक संबंध होने वाला है, अगर उनका वैवाहिक संबंध उस खास नक्षत्र की कन्या से हो जाता है तो उनके लिए वरदान होगा। वह खास नक्षत्र की कन्या उनको इतना कुछ देगी, धन, वैभव, सुख, समृद्धि सब कुछ देगी, मात्र एक खास नक्षत्र की कन्या। वह कौन सी कन्या होगी और क्यों लाभ देगी, और जिन जातकों का वैवाहिक संबंध हो चुका है किसी दूसरे नक्षत्र की कन्या से, उनके लिए क्या उपाय है, यह भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यह मेरा लक विथ लेडीज सीरीज का दूसरा वीडियो है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं और कहा भी गया है, कहावत है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है, तो स्त्री ही शक्ति है। हमारे शास्त्रों में जो वैवाहिक संबंध की विधि बताई गई है, जिसमें पत्रिका का मिलान, जन्म कुंडली का मिलान, वह इन्हीं सब कारणों से है कि जब एक वर और वधू मतलब वर और कन्या के बीच में वैवाहिक संबंध होता है, उसके बाद जब शारीरिक संबंध होता है तो एक ऊर्जा ट्रांसफर होती है दोनों की तरफ से। चार्ट में देखिए, यह कन्या राशि का चार्ट है। ठीक सामने सप्तम भाव होता है, जिसे हम पत्नी का घर कहते हैं जन्म कुंडली में। इसका और इसका संबंध एक विशेष ऊर्जा को उत्पन्न करता है, जो दोनों के, यह वर हो गया मतलब पुरुष और यह कन्या मतलब स्त्री, दोनों के जीवन को प्रभावित करता है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में वर और कन्या की कुंडली मिलान का एक विशेष विधान है। अब हम देखें कि कन्या लग्न के लिए या कन्या राशि के लिए किस खास नक्षत्र की कन्या यानी लड़की वरदान साबित होगी। तो मित्रों, कन्या राशि क्या है? यह बुध की राशि है और कन्या राशि के लोग स्मार्ट, सुंदर, और कहा जाए तो कन्या राशि यानी का स्वामी बुध एक किशोर कुमार, राजकुमार जैसा व्यक्तित्व रखता है। इसे हमेशा सब कुछ नया चाहिए, क्योंकि यह किशोर है, किशोर भाव का, इसे सब कुछ हमेशा नया चाहिए। तो कौन सी नक्षत्र की कन्या या लड़की इस राशि वाले के लिए वरदान होगी, विषय यही है। बात करते हैं तो आगे बढ़े। सप्तम भाव में मीन राशि बनती है, अष्टम भाव में मेष राशि है और नवम भाव है भाग्य का भाव, धर्म का भाव। अब वरदान साबित होने का मतलब सिर्फ तात्कालिक धन लाभ ही नहीं, पूरे जीवन के लिए एक कल्याणकारी। तो नवम भाव को भाग्य भाव कहते हैं। इसका स्वामी शुक्र होता है, अर्थात कन्या राशि में भाग्य भाव के स्वामी शुक्र होते हैं और यहाँ वृष राशि होती है। इस वृष राशि में रोहिणी का एक नक्षत्र आता है, चंद्रमा का नक्षत्र रोहिणी। चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र रोहिणी है। रोहिणी नक्षत्र की कन्या यानी लड़की इस कन्या राशि के पुरुष के लिए वरदान होगी। क्या होगी? वरदान होगी। कैसे वरदान होगी? केवल मेरे कह देने से तो होना नहीं है, तो उसी को साबित करना है। अब रोहिणी का स्वामी, रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, ध्यान दीजिए। और चंद्रमा को 27 नक्षत्रों में रोहिणी सबसे प्रिय है। जो हमारे शास्त्रों में कथा है कि
चंद्रमा की 27 पत्नियां यानी 27 नक्षत्र उनकी पत्नियां हैं, हम उस बात को लेते हैं तो रोहिणी उनसे उनकी सबसे प्रिय पत्नी है। बुध से चंद्रमा का क्या रिश्ता है? शास्त्रीय ज्योतिषी शास्त्र में बुध और कन्या को शत्रु कहा गया है। ध्यान दीजिए, हम कन्या के लिए चंद्रमा के खास नक्षत्र रोहिणी की कन्या को हम कह रहे हैं, कन्या पुरुष के लिए, और चंद्रमा और बुध में शत्रुता दिखाई जाती है। तो जो ज्योतिष का वास्तविक ज्ञान है वो यह है कि यह बुध, इस राशि का स्वामी बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानते, या चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते, बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। तो कहने का मतलब कि बुध का जो पुरुष होगा वह चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी की लड़की से जब संबंध में आएगा तो रोहिणी के नक्षत्र की जो लड़की होगी या कन्या होगी वह इस राशि को क्या देगी, बुध को क्या देगी, यह देखने का विषय है। तो वह देगी अथाह प्रेम। क्यों? अब हम चंद्रमा और बुध की थोड़ा सा एक पौराणिक कथा आपको पाठ में सुनाते हैं। चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की पत्नी के प्रेम में उलझकर, उनकी पत्नी का नाम था तारा, उलझकर और देवगुरु पत्नी के साथ वैवाहिक संबंध कायम किया। फिर उसमें बहुत बड़े युद्ध हुए और युद्ध होने के बाद किसी तरह से तारा जो है देवगुरु बृहस्पति के पास वापस आई। जब देवगुरु बृहस्पति के पास वापस आई तो तारा गर्भवती थी, चंद्रमा के तेज से, उनके वीर से, उनके बल से, उनके संसर्ग से। अब जो पुत्र उत्पन्न हुआ तो वह पुत्र को बृहस्पति देव स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। मजबूरन चंद्रमा को स्वीकार करना पड़ा और उस पुत्र को चंद्रमा ने रोहिणी नामक अपनी पत्नी को पालन पोषण के लिए दे दिया। तो एक तरफ से बुध इसीलिए चंद्रमा को अपना शत्रु तो मानते हैं, लेकिन रोहिणी नक्षत्र जो है और चंद्रमा बुध को अपना पुत्र मानते हैं। तो इस रोहिणी नक्षत्र की खास कन्या जो होगी वह पत्नी बनकर के इस बुध की कन्या राशि वाले जातक को मातृवत प्रेम करेगी। ध्यान दीजिए, पत्नी हो कोई हो, अगर उसके प्रेम में मातृभाव है तभी वह प्रेम उन्नति करने वाला है, धार्मिक होने वाला है और कल्याण करने वाला है। अगर किसी के भी प्रेम में मातृभाव नहीं है तो वह प्रेम स्वार्थ का है, वह प्रेम समझौते का है। तो रोहिणी नक्षत्र की कन्या बुध की इस कन्या राशि के जातक को मातृवत प्रेम करेगी, उसके हर सुख दुख को अपना मान करके चलेगी। यह जातक जरूर उसको अगर कभी प्रताड़ित भी करेगा तो वह उसको प्रताड़ित नहीं मानेगी, उसको एक उसका मतलब कहा जाए भूल मान करके, जैसे माता अपने बच्चों को क्षमा करती रहती है, उसी तरह से रोहिणी नक्षत्र की कन्या इस बुध की राशि कन्या के जातक को सब कुछ देगी, प्रेम देगी, क्षमा देगी, संस्कार देगी, भाग्य देगी, क्योंकि यह नक्षत्र ही भाग्य के भाव में है तो भाग्य तो ऑलरेडी देगी। अब यह राशि शुक्र की है, तो शुक्र क्या है? शुक्र है इस सप्तम भाव के कारक। यहाँ कोई राशि हो लेकिन इस भाव के कारक शुक्र ही है, क्योंकि यह पत्नी का भाव है। शुक्र है ऐश्वर्य, शुक्र है समृद्धि। तो शुक्र के राशि में जो नक्षत्र पड़ रहा है रोहिणी, वह खुद इस जातक से मातृवत संबंध रखता है। और जब संबंध में आएगा तो क्या होगा, सोच सकते हैं कि अथाह संपत्ति, अथाह वैभव मिलेगा, क्योंकि शुक्र का भी सहयोग मिलेगा और चंद्रमा का भी। दूसरा, चंद्रमा चतुर्थ भाव के कारक है। यह चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन और माता सुख का कारक है। तो चंद्रमा के नक्षत्र की कन्या इस बुध की राशि कन्या को के जातक को यह चौथे भाव का भी सुख देगी, यानी भूमि में वृद्धि, भवन में वृद्धि, वाहन में वृद्धि और मातृवत प्रेम। ध्यान दीजिए, मातृवत प्रेम। चलिए, यह तो हो गया जो नए रिश्ते हो रहे हैं। तो कन्या राशि के जातक ध्यान रखें कि वह प्रयास करें कि उनका संबंध रोहिणी नक्षत्र में जन्मी कन्या के साथ हो, तो उनके लिए सर्वोत्तम है। आप किसी अन्य पंडित आचार्य की बातों में न जाए। रोहिणी नक्षत्र की कन्या में
जन्मी कन्या से अगर संबंध करते हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा। अब बात करते हैं कि जिनके वैवाहिक संबंध हो चुके हैं और पत्नी का नक्षत्र कुछ और है, जिससे कि कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, आ रही होंगी और आएंगी, निश्चित आएंगी, तो वो क्या करें? उनके लिए भी एक विधि है, वह तांत्रिक विधि है। वह तांत्रिक विधि यह है कि इस रोहिणी नक्षत्र की कन्या की ऊर्जा को, तेज को एक विशेष व्यवस्था के द्वारा हम इस जातक को पहुंचाते हैं यंत्र के माध्यम से। एक यंत्र बनाया जाता है और उसमें रोहिणी नक्षत्र की कुंवारी कन्या का तेज, कुंवारी कन्या का अस्तित्व उसमें डाला जाता है। वह विधि क्या है? तो वह तंत्र की विधि है। उस विधि को यहाँ वीडियो में बनाना संभव नहीं है, लेकिन कन्या राशि के वह जातक जो वैवाहिक संबंध हो चुका है और उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि यह नवम भाव भाग्य का है और यही रोहिणी नक्षत्र पड़ता है, तो वह संपर्क करें। हम उस ऊर्जा को, रोहिणी नक्षत्र की ऊर्जा को कन्या राशि के जातकों के लिए देंगे। कैसे देंगे? कि वह यंत्र बनेगा जो रोहिणी नक्षत्र की संपूर्ण ऊर्जा को अपने में समाहित करेगा और उसे अपनी पत्नी को पहनाए। पत्नी के पहनने के कारण 108 दिनों में वह किसी राशि की, किसी नक्षत्र की कन्या हो, उसमें रोहिणी के गुण आने लगेंगे। और जब रोहिणी के गुण आने लगेंगे तो आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा, आपको भूमि भवन वाहन मिलने लगेगा, आपको वही पत्नी जिससे आपके संबंध थोड़े से कड़वे हो सकते हैं, वह मातृवत प्रेम करने लगेगी। तो जिन कन्या राशि के जातकों के वैवाहिक संबंध होने वाले हैं 2023 में, 24 में, कभी भी, वह रोहिणी नक्षत्र की कन्या का चुनाव करें। जिनके संबंध हो चुके हैं किसी अन्य नक्षत्र की कन्या से, वह यंत्र प्राप्त करें जो रोहिणी की संपूर्ण ऊर्जा को समाहित करेगा और आप अपनी पत्नी को पहनाएं और 108 दिन मतलब 3 महीने में चमत्कार होगा। देखें, इसको परखें। आज का वीडियो बस इतना ही। हम इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।